ये है कलयुग, लेकिन कैसा होगा आने वाला युग। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी 3 युग बीत चुके हैं, जिसमें हैं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। सतयुग का भी अंत हुआ है और त्रेता का भी, द्वापर का अंत हुआ है। और पुराणों की माने तो एक ना एक दिन कलयुग का अंत भी अवश्य होगा। लेकिन अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि आखिर कैसा होगा कलयुग के बाद का युग। कलयुग से जुड़ी वह कौन सी बातें हैं जो भगवान कृष्ण ने महाभारत काल के समय में ही 5 पांडवों को बता दी थी। इसके साथ ही भगवान कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के इंसानों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी बताए थे जिनको सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, आपका और अधिक समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, द्वित क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे, उस समय पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हमने तो कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं किया, फिर हमें इतना बड़ा पाप क्यों मिला। तब श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय पांडवों, द्वापर अपने अंतिम चरण पर है। यह सब जो भी हो रहा है वह सब आने वाले युग कलयुग का प्रभाव है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने बड़े आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाओ और वहाँ जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊँगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर 5 भाई वन में अलग अलग दिशा पर चल पड़े। 5 भाई वन में जाकर वापस लौटे तो हर कोई वन के दृश्य को देखकर हैरान था। वन से लौटने के बाद 5 पांडव किसी उलझन से घिरे हुए थे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, आप सभी किस सोच में पड़े हैं? मुझे बताइए, अगर संभव होगा तो उसका समाधान अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, छोटा होने के नाते सबसे पहले सहदेव ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जब मैं भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि जंगल में 7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी था, किंतु बीच का कुआं खाली था। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका अर्थ क्या है, वह मुझे आप बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में लोग लड़का लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे कर देंगे, लेकिन अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में भी किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना सगा ही भूख से मरेगा, फिर भी लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा पान, मांस खाना, सुंदरता और यौवन में पैसे उड़ाते रहेंगे, किंतु किसी के दुखों को कम करने में किसी की दिलचस्पी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। श्री कृष्ण द्वारा ऐसी बात सुनकर सहदेव एक क्षण के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वह इस कटु सत्य से भी मुख नहीं फेर सकते थे। इसके बाद भीम की उत्सुकता कलयुग के बारे में जानने की होती है, तो भीम श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैंने वन में देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीम, जैसा कि तुमने देखा, एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाटती है कि उसके शरीर से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह कलयुग में भी माँ बाप अपनी संतान पर इतना प्यार लुटाएंगे कि उसका कभी विकास नहीं हो पाएगा। कलयुग में माँ की ममता इस तरह अपने संतानों को बांध कर रख देगी
कि उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा अपना घर त्याग कर साधु बनेगा तो लाखों लोग उसके दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन जब स्वयं का पुत्र घर त्याग कर साधु बन जाएगा तो वह बहुत ज़्यादा रोएंगे कि हमारा पुत्र गलत रास्ते पर चला गया। भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अमानत नहीं है, तुम्हारी शरीर मृत्यु की है और आत्मा परमात्मा की। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हमने जो देखा वह तो इससे भी अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों में वेद की रचनाएं लिखी थी और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। इस पर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण एकदम राक्षसी होंगे और वही बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और संपत्ति में होगी और सत्पुरुष तो बहुत ही कम आपको कलयुग में देखने को मिलेंगे। कलयुग में इंसान मेहनत से धन कमाने की बजाय दूसरों के घरों में चोरी करना और दूसरों की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने वाला होगा। अर्जुन के बाद अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए नकुल ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप मेरी जिज्ञासा को भी शांत करें। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी जिसे बड़े से बड़े वृक्ष भी नहीं रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे का स्पर्श ही उस चट्टान को स्थिर कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका अर्थ है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसके जीवन का पतन हो जाएगा। लेकिन हरि नाम की एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। चारों भाइयों के उत्तर जानने के बाद अब बारी आती है युधिष्ठिर के प्रश्न की। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अब तुम बताओ कि तुमने वन में क्या देखा। तो युधिष्ठिर ने बताया, हे वासुदेव, मैंने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा। इसका अर्थ क्या है, मुझे इस पर अपने विचार बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और तरीके के होंगे। ऐसे ही लोगों का राज होगा। ये लोग दूसरों का शोषण करने के लिए एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे और केवल अपने हित के बारे में ही यह हमेशा सोचते रहेंगे। श्री कृष्ण से उत्तर जानने के बाद सभी पांडव हैरान थे। कलयुग में इंसानों की स्थिति जानकर काफ़ी ज़्यादा उदास भी थे। तभी युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने ये तो बता दिया कि आने वाला युग कैसा होगा, लेकिन आप हमें यह भी बताइए कि आखिरकार इस युग यानी कि कलयुग का अंत कैसे होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष की रह जाएगी। इस दौरान लोगों में दुर्भावना बढ़ेगा। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियाँ सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता खत्म हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी खटास आने लगेगी। किसी भी व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी
एक दूसरे से बेवफाई करने लगेंगे। कलयुग के अंत के समय समाज हिंसक तरह से हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका राज चलेगा, और जब आतंक अपने चरम सीमा पर होगा तब मैं स्वयं कल की अवतार लेकर पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर दूंगा। फिर से धरती पर धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन सतयुग आने में अभी काफ़ी लंबा समय है, तो क्यों न हम लोगों में से सभी लोग अपने धर्म कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें। धर्म ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आज से हरि का नाम जपना शुरू कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।